आपने मुंबई क्रिकेट का आपने 10 साल से पिछले कवर किया है, तो आपने डेफिनेटली देखा रहेगा पेरेंट्स का जो इन्वॉल्वमेंट है व्हेन इट कम्स टू देयर चाइल्ड प्लेइंग क्रिकेट, उनका क्या एग्जैक्टली रोल है, उनका कैसा देखो अगेन ये ऐसी बात है कि दिस माइट साउंड ऑफेंडिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल व्हाट आई एम गोइंग टू से राइट नाउ, बट ट्रस्ट मी पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट अभी टॉक्सिक हो गया है एक चाइल्ड के जो डेवलपमेंट में, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अलार्मिंग इश्यूज। मैंने पूरा इंडिया का क्रिकेट तो नहीं देखा है, मैंने मुंबई क्रिकेट देखा है, तो मैं उसके बारे में बोलूँगा क्योंकि जो लेवल पे अभी पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं इट इज़ अफेक्टिंग चाइल्ड्स मेंटल ग्रोथ, बिकॉज ये स्पोर्ट इतना पॉपुलर हो गया है, बिकॉज ये स्पोर्ट में इतना पैसा है, बिकॉज ये स्पोर्ट में इतना फेम ग्लैमर है, लोग देख रहे टीवी पे, लाइक पीपल आर आइडलाइजिंग विराट कोहली, दे आर सीइंग द लाइफ व्हाट इज शोन ऑन टीवी। पेरेंट्स आर लिटरली pushing their kids to pursue cricket at a very small age without even assessing what their child is good at. Okay. Just because उसका पड़ोसी का बेटा खेल रहा है तो मेरा भी बेटा है, बेटी खेल जा, तू भी एकेडमी में जा। और काफ़ी बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स वांट टू कंप्लीट देयर इन अनफुलफिल्ड ड्रीम्स और डिजायर्स थ्रू देयर चाइल्ड। चलो वो भी ठीक है, पेरेंट्स को वो भी हक है कि उसका बेटा या बेटी वो ड्रीम्स पूरा करेंगे, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ देयर मेंटल ग्रोथ। ओवरऑल ग्रोथ उनका अफेक्ट हो रहा है। और जो यंग बच्चे हैं, मैं आपको बोल सकता हूँ, जो प्रॉपर फुल टाइम क्रिकेट खेल रहे हैं, वो लोग इतने नाइव हो गए, उतने उन लोग का स्ट्रीट स्मार्टनेस या बेसिक आईक्यू जो बोलते हैं वो इतना लो हो गया है कि उनको क्रिकेट के सिवाय और कुछ पता ही नहीं है दुनिया में क्या चल रहा है। जो छोटी छोटी चीज़ें होती है, स्ट्रीट स्मार्टनेस होती है, उनको क्रिकेट के अलावा उनको बस पैड अप करने आता है, नेट्स में बॉल डालने आता है और कुछ नहीं आता है। सबसे पहले तो बीइंग अ पेरेंट यू हैव टू आइडेंटिफाई कि भाई आपका बच्चा उसको क्या पसंद है, एंड वेदर इफ ही इज एंजॉयिंग आल्सो दिस, वो एंजॉय कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको क्या चीज़ में इंटरेस्ट है, आप उसको उसमें डालो। जस्ट बिकॉज पूरी दुनिया उधर एकेडमी में जा रही है तो आप भी आपके बच्चे को डाल रहे हो, अननेसेसरी रेट रेस में उसको उतार रहे हो, तो दैट इज़ अनफेयर ऑन हिम। उसके जो क्रूशियल ईयर्स है, जो जिसमें उसको पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए कि वो खेले कूदे पढ़े फ्रेंड्स बनाए घूमे सब करे, बट अभी वो लोग इतना एंग्रॉस्ड हो गए क्रिकेट में कि वो लोग बाकी सब चीज़ फिर भूल जाते हैं बच्चे के ऊपर ध्यान रखना। मैं आपको अभी हाल ही में एक स्टोरी बताता हूँ, स्टोरी नहीं रियलिटी है। श्योर। एक कुछ 7 या 8 साल का बच्चा था, उसने सुसाइड किया। क्रिकेट खेलता था वो। आई डोंट वांट टू गिव हिज नेम और उसका एकेडमी स्कूल का नाम नहीं देना है। एंड व्हाट वाज द रीज़न? पेरेंट्स और कोच का प्रेशर वो झेल नहीं पा रहा था। So we don't want such instances to happen again and again. ऑलरेडी क्रिकेट में इतना कंपटीशन बढ़ गया है, इतना पॉलिटिक्स बढ़ गया है, वो छोटे बच्चे को आप इतना स्ट्रेस दे रहे हो कि वो दूसरी कोई चीज़ पे फोकस ही नहीं कर पाता है। सो वी डोंट वांट, हमें नहीं चाहिए ऐसे सब इंस्टेंसेस हो, और बहुत हाई चांसेस है अगर हम लोग ऐसे ही इन्वॉल्व होते रहे तो ये और बढ़ते जाएगा। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, इन द नेम ऑफ लव और इन द नेम ऑफ कि भाई मैं मेरे बच्चे को प्यार करता हूँ, दे आर एक्चुअली मेकिंग देयर चाइल्ड वीक। मैं ग्राउंड्स पे रहता हूँ, नेट्स पे, एकेडमीज में हट्टे कट्टे 8-8, 10-10, 12, 15 साल के बच्चे भी ऐसे चल रहे हैं और मम्मी पापा या ग्रैंड पेरेंट्स पूरी किटबैग उठा के आ रहे हैं। सो इन द नेम ऑफ लव यू आर एक्चुअली मेकिंग योर चाइल्ड हैंडीकैप। जो प्लेयर या जो बच्चा अपनी किटबैग नहीं उठा पाता है वो क्रिकेट का प्रेशर कहाँ से उठाएगा, और लाइफ के प्रेशर तो कहाँ से उठाएगा। तो इतना बेसिक छोटी छोटी चीज़ें हैं जो पेरेंट्स को ध्यान रखनी पड़ेगी। और एक चीज़, इवन जब बच्चा एकेडमी में जाता है वहाँ पे भी पेरेंट्स आते हैं, वहाँ पे भी पेरेंट्स जब कोच उसको सिखा रहा होता है उसमें भी वो लोग इन्वॉल्व होएंगे।
like they will be watching behind the nets, or they might even come inside and get involved. Have you seen any one of them? I have seen everywhere. Parents are there all the time. यानी इतना इन्वॉल्वमेंट, इवन कोच, आज आप स्कूल में जाते हो तो आप टीचर, जब बच्चे को टीचर सिखा रही है तो पेरेंट्स बैठ सकते हैं क्लास में? Not at all. डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है तो आप अंदर बैठ सकते हो? तो सिमिलरली जब कोच सिखा रहा है, यू डोंट नीड टू गेट इन्वॉल्व. उसमें बच्चा ही कंफ्यूज हो रहा है एंड में कि मैं पेरेंट की सुनूं या कोच की सुनूं. You have to, after some point, you have to leave your child on his ability, his destiny and his skills. There, जो आप कर सकते हो आपने कर लिया, अच्छे से अच्छा उसको किट बैग दे दिया, बैट दे दिया, अच्छे से अच्छी एकेडमी दे दी. बट आफ्टर दैट यू हैव टू लीव हिम, यू हैव टू गिव दैट चाइल्ड स्पेस टू ग्रो. और ये तो मैंने आपको बोला ही कि ग्रैंड पेरेंट्स सब किट बैग उठा के आते हैं. वो जो बड़े बाप के होते हैं बच्चे, उसका ड्राइवर बाहर खड़ा रहता है, गाड़ी लेने आती है, रखने गाड़ी ग्राउंड के बाहर खड़ी रहती है, उसके लिए हाथ में ऐसे ड्रिंक्स रेडी रहेगी. तो उसमें तुम कौन सा प्लेयर बना रहे हो भाई? ऐसे प्लेयर्स नहीं बनेंगे. लाइक गो बैक टू द 80s 90s अर्ली 2000s. जब आपको पता चलेगा वो क्रिकेटर्स कैसे बने थे, then you will understand the way we are going right now. It's not the way. रोहित शर्मा, शार्दुल ठाकुर, चलो इनका तो स्टोरी सबको मालूम है. आज जो भी प्लेयर जो आज से 5-10 साल पहले या इवन मोर देन दैट जो रणजिया इंडिया खेले हैं ना, उन लोग ने जो स्ट्रगल्स किया है उसका 5% भी आज के प्लेयर्स नहीं कर पाएंगे. दे यूज टू कैरी देयर ओन किट बैग्स. वो लोग कहाँ विरार से लेके चर्चगेट ट्रेन में 5 बजे 6 बजे उठ के चले जाते थे. 12-12 घंटा घर के बाहर रहते थे. दिन पूरे महीने में 20-25 मैचेस खेलते थे वो लोग. आई मीन वो जो डेडिकेशन था उन लोग में, और खुद करना है मुझे, वो आज के क्रिकेटर्स में नहीं दिखता है. और अगर वो लोग में वो नहीं होगा तो इवेंचुअली उनका ही नुकसान है. So parents in the name of love are just making their child handicapped. That's as simple as it gets. You need to give your child space. You need to understand what your child is good at, and then उसको वो चीज़ में डालो. और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, I don't want to name any specific cricket cities or associations because this is happening everywhere. At what cost you are making your child play top division or state level cricket? इतना पॉलिटिक्स हो रहा है, ऐसी अनफेयर एक्टिविटीज़ करके, पॉलिटिक्स करके लोग अपने बच्चे को आगे खिलाते हैं. अगर आपको ऐसे ही खेलना है तो उसमें आपको क्या मिलने वाला है? व्हाट्स द पॉइंट ऑफ प्लेइंग लाइक दैट? यू नीड टू रिस्पेक्ट एंड अर्न योर स्पॉट. इवन आज A डिवीज़न B डिवीज़न खेलने के लिए यू नीड टू मेक योर वे टू द टॉप. यू नीड टू पुट परफॉर्मेंसेस, यू नीड टू पुट द हार्ड वर्क. पॉलिटिक्स से कुछ नहीं होने वाला है. पॉलिटिक्स से शायद 1-2 मैच मिल जाएगी खेलने, या पैसा खर्च के 1-2 मैच मिल जाएगी, बट टैलेंट रहेगा ना तो वो लंबे टाइम तक खेल सकेगा. एंड टैलेंट कभी ग्रो होता है जब वो प्रैक्टिस करेगा. देर आर टू, टैलेंट होना एक बात है और टैलेंट के ऊपर वर्कआउट करना और उस पर आगे जाना अलग बात है. देर आर सो मैनी प्लेयर्स हु आर टैलेंटेड बट दे कुडंट मेक इट, एंड देर आर प्लेयर्स हु आर टैलेंटेड एंड दे वर्कड हार्ड एंड दे रीच्ड वेयर दे वर सपोज्ड टू. सो ये सब चीज़ है जो पेरेंट्स विल हैव टू टेक केयर अबाउट इट.